स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल implementation of e-business, security problem related to e-business online transactions, e-business versus traditional business, drawbacks of e-business, meaning of outsourcing, advantages of outsourcing and limitations of outsourcing। इसमें से कुछ हिस्सा CBSE के द्वारा हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। वो इस प्रकार है: आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। इसके अलावा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, स्मार्ट कार्ड, ATM, ये सब भी हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जो कि हमारे लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल किस प्रकार से हम इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसी को ई बिजनेस कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, मॉडर्न एरा Our world is the era of globalization, change in technology. In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. Business processes are being redesigned. तो यहाँ हमें बताया है कि आज के आधुनिक वैश्वीकरण के युग में हमारे बिजनेस करने के तरीके, टेक्नोलॉजी, कार्य करने की पद्धति में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और ये नए सिरे से बनाई जा रही हैं। द मेजर चेंज इन मोड ऑफ बिजनेस इज इमरजेंस ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें जो सबसे बड़े बदलाव हो रहे हैं वो ई बिजनेस को लेकर हैं, ई कॉमर्स को लेकर हैं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को लेकर हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे ई बिजनेस के बारे में, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या स्कोप है। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। Business activities comprise of industry, commerce and trade. So e-commerce means conduct of industry, trade and commerce activities through commerce। यहाँ हमें बताया है फर्स्ट लाइन में कि ई बिजनेस से हमारा अर्थ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज से है जो कि इंटरनेट की सहायता से की जाती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या शामिल करते हैं, इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसमें हम इंडस्ट्री को, कॉमर्स और ट्रेड को शामिल करते हैं। तो ई बिजनेस में इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड की ऐसी एक्टिविटी आती हैं जो इंटरनेट की सहायता से की जा रही हैं, तो उन्हें हम ई बिजनेस कहते हैं। इसके बारे में ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स हमारे ई बिजनेस का एक पार्ट होता है। इसमें हम इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की ऐसी एक्टिविटी को शामिल करते हैं जो कि कॉमर्स के थ्रू आती हैं। फर्म्स यूज नॉट ओनली जनरल internet facility for e-business, but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functions। यहाँ पर जब हम इंटरनेट के यूज़ की बात करते हैं तो ये केवल बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए या एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच के लेन देन के लिए ही उपयोग किया जाता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि बिजनेस में जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है उसके लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। और एक जगह से दूसरे जगह तक सूचना या नोटिस ऑर्डर भेजने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में। यहाँ हमें बताया है कि किन किन जगहों पे इसका उपयोग किया जा रहा है। द ई बिजनेस इंक्लूड्स केयरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एट्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ हमें बताया है ई बिजनेस में हम क्या क्या कार्य करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन से संबंधित कार्य करते हैं और ये सभी कार्य हम इंटरनेट की सहायता से करते हैं। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में कई सारे समूह और व्यक्ति शामिल होते हैं। दिस ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शंस। इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। दीज आर, ये इस प्रकार से। तो सबसे पहला हमारा है B2B कॉमर्स। यहाँ पर B और B जो लिखा है, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B ट्रांजेक्शन्स।
यानी ए से बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस के यूनिट के साथ किए जाते हैं, जिसमें इंटरनेट का यूज़ होता है, उसे हम B2B कॉमर्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं वो इस प्रकार हैं: क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, कोलैबोरेशंस, कमर्शियल नेगोशिएशंस, इनवाइटिंग टेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स एट्सेट्रा। इस प्रकार से इन एक्टिविटीज़ को हम इसमें शामिल करते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स B2B कॉमर्स में आते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, B2C कॉमर्स। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर्स आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शंस। इसमें B बिजनेस यूनिट को बताता है और C कस्टमर के बारे में हमें बताता है, इसलिए बिजनेस टू कस्टमर के बीच में इसमें ट्रांजेक्शन होता है। B2C इनेबल्स द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विथ हिज कस्टमर्स। यहाँ पर हमें B2C का जो फॉर्मेट है ये हमें बताता है कि किस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर के साथ में टच में 24 घंटे रह सकता है, राउंड द क्लॉक रह सकता है। B2C आल्सो गिव्स स्कोप फॉर C2B ट्रांजेक्शन। B2C हमें C2B की सुविधा भी प्रदान करता है। C2B का मतलब हुआ कस्टमर टू बिजनेस यूनिट, जिसमें कि कस्टमर कैन आल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर्स सेटअप बाय कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स, जिसमें कि कस्टमर के द्वारा टोल फ्री कॉल्स का भी उपयोग किया जा सकता है कंपनियों से बात करने के लिए। सम प्रमोशन एक्टिविटीज आर एज यूज ऑफ म्यूजिक फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स आर आल्सो यूज्ड इन B2C सेगमेंट। इसमें हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को प्रमोशन करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक और फिल्म का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपने सुना होगा कि जब किसी कस्टमर केयर पे हम कॉल करते हैं तो हमें कोई गाने भी सुनाई देते हैं, किसी कंपनी से बात करने पर रिंगटोन सुनाई देती हैं, तो ये इसके अंदर अट्रैक्शन के लिए होता है। B2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व, इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? फर्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। और इसके अलावा लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, यहाँ पर अगर किसी कस्टमर को कोई शिकायत होती है तो वो उसे ऑनलाइन मोड में भी लॉग कर सकता है, ऑनलाइन ग्रीवेंसेस नोट किए जाते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड टाइप C2C कॉमर्स। इसमें एक कस्टमर के द्वारा दूसरे कस्टमर के साथ में बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स and customers are known as C2C. In this setup, business firm, एग्जाम्पल है इसमें, सेलर इज आल्सो कस्टमर एंड बायर इज आल्सो कस्टमर। यहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही कस्टमर होते हैं। इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज गुड्स और सर्विसेज। इसमें हम पुरानी वस्तुओं के खरीदने बेचने को शामिल करते हैं। आपने OLX क्विकर का नाम सुना होगा, जिसमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु पहले खरीदी जाती है, उपयोग किया जाता है, जब वो पुरानी हो जाती है तो वो किसी अदर कस्टमर को सेल कर देता है, तो इसे हम C2C कॉमर्स में शामिल करते हैं। इन C2C वेरियस कंज्यूमर फोरम्स आर आल्सो फॉर्म थ्रू C2C ट्रांजेक्शंस एंड एग्रीव्ड आर चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर्स नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट्स इन विच ही वाज चीटेड। C2C कॉमर्स में हम कंज्यूमर्स के फोरम बना सकते हैं, जिसमें कि कोई भी ऐसा कस्टमर जिसके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई हो, वो अन्य कस्टमर्स को वार्न कर सकता है कि इस कंपनी का या इस प्रोडक्ट को खरीदने में इस प्रकार की धोखाधड़ी उसके साथ हुई थी, तो इसलिए आप लोग सावधान रहें। C2C ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व, इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स, सेलिंग एंटीक आइटम्स, warning customers about fraudulent suppliers, information about the quality and durability of product। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में फीडबैक या रिव्यूज़ मांगती हैं, तो इसमें हम उनके रिव्यू देकर उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता या क्वालिटी के बारे में या ड्यूरेबिलिटी या अदर कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में बता सकते हैं, और इस प्रकार से अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ है इंट्रा B कॉमर्स। दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द पार्टीज ऑफ पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। ये एक इस तरह का फॉर्म है जिसमें कि एक ही बिजनेस में मौजूद
दो अलग अलग यूनिट या व्यक्ति आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। इट इज़ ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, इसमें एक ही फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए इसे इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जनरली अ फर्म हैज़ टू डील विथ इट्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एट्सेट्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फर्म को कई लोगों से डीलिंग करना होती है, जिसमें उसके सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर वो व्यक्ति हैं जिनसे उसने माल खरीदा होता है, वो व्यक्ति जिन्हें वो माल बेचता है वो कस्टमर्स होते हैं, और इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। इन सभी के साथ उसे डीलिंग करना होती है। दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स इंटरेक्शंस। इन्हें हम इंट्रा बी कॉमर्स इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फर्म के ही संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। द इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शंस मेक इट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन के द्वारा हम फर्म के कार्यों की गति को और उसकी कुशलता को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, they can immediately do so by contacting production department through intra-commerce transaction with no delay, and immediate action can be taken by production department। जहाँ हमें उदाहरण में बताया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर से लगातार संपर्क करता है और कस्टमर के फीडबैक के आधार पर वो ये पाता है कि उनके प्रोडक्ट के डिज़ाइन में किसी प्रकार का बदलाव होना चाहिए, तो वे इसमें बदलाव के लिए तत्काल इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन के द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता सकते हैं, और उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में आवश्यक बदलाव कर सकता है। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजंस एंड स्पीडियर वर्क फ्लो। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन के द्वारा हमारे बिजनेस में जो समन्वय की स्थिति है, एक यूनिट का दूसरे यूनिट से संपर्क और आपसी तालमेल, इसके साथ में डिसीजन लेने की प्रोसेस और कार्य करने की गति, इन तीनों में वृद्धि होती है, जल्दी से कार्य किया जाता है, बेहतर समन्वय होता है। इंट्रा बी कॉमर्स आल्सो हेल्प्स द फर्म टू इंटरेक्ट विद देयर एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एट्सेट्रा। इंट्रा बी कॉमर्स के द्वारा हम अपने फर्म में कार्य करने वाले एम्प्लॉइज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी भर्ती और उनके सिलेक्शन संबंधी कार्य किया जा सकता है। दे कैन सेंड रिपोर्ट्स टू ऑफिस थ्रू ईमेल। इसमें कर्मचारी अपने कार्य से संबंधित जानकारी ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, जिससे कि जल्दी से काम हो जाता है, और इसमें कर्मचारियों को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे हम कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो इसमें वर्क फ्रॉम होम की सर्विस भी मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया है हमें कि इंट्रा बी कॉमर्स किस तरह से कार्य करता है। तो जिससे कि हम यहाँ चार्ट को देखें तो सबसे इसमें 3 ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला ग्रुप सप्लायर्स का है, जिसमें S1, S2, S3 3 अलग अलग सप्लायर्स हैं, और इसका सेकंड नंबर पे फर्म है। तो जब फर्म और सप्लायर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसे हम B2B कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्म एक बिजनेस है और सप्लायर भी एक बिजनेस यूनिट है। तो दोनों के अलग अलग यूनिट के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो उसे हम B2B कॉमर्स कहते हैं। इसका में थर्ड है कस्टमर्स का। तो इसे में जब एक कस्टमर किसी दूसरे या तीसरे कस्टमर के साथ में डीलिंग करता है, यानी कस्टमर आपस में करते हैं, तो उसे हम C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहते हैं। और जब फर्म और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो फर्म एक बिजनेस यूनिट है, तो बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में होता है, इसलिए हम कहते हैं B2C कॉमर्स। तो इस प्रकार से हमें चार्ट में दिखाया गया है। और फर्म क्या क्या कार्य करती है उसे हम सेकंड वाले बॉक्स में देख सकते हैं। एक फर्म के द्वारा परचेस किया जाता है, फिर सेल करते हैं, सेल के बाद में मार्केटिंग से संबंधित वर्क भी वहाँ होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, फाइनेंस का कार्य होता है। इस प्रकार से सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर हमें बताया है ऊपर 5 पॉइंट्स जो दिए हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म। इसमें हमें जैसे कि परचेज, फाइनेंस, सेल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके बीच में जब कार्य होता है तो उसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, इसमें सप्लायर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, ऑर्डर दिए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे फर्म के अंदर दिखाई दे रहा है, सभी के बीच में जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। इसके अलावा
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ किया जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपने मैनेजर्स को। अब हम यहाँ देखेंगे ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, यानी कि दोनों में क्या अंतर है। ई बिजनेस इज ए वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से बता दिया गया है कि दोनों में क्या अंतर है। ई बिजनेस एक बड़ा पैमाने का क्षेत्र होता है जिसमें कि ई कॉमर्स शामिल होता है, यानी ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक भाग है, उसी का एक पार्ट है। एज कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस आर वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस की एक्टिविटी का ही एक भाग होती है। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, इसी कारण से ई कॉमर्स भी ई बिजनेस का एक भाग होता है। ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whereas e-business involves production, sale, distribution, after sale, inter-firm and intra-firm business transactions such as accounting or management etc. ई-कॉमर्स में हम माल के और सेवाओं के, सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्य करते हैं। इसका स्कोप से लिमिटेड होता है कि सिर्फ इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जबकि ई बिजनेस में हम कई सारे कार्य करते हैं जिसमें इनका प्रोडक्शन होता है, सेल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है ये ई कॉमर्स के बारे में बता रहा है। इसके अलावा हम इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी करते हैं, इंट्रा फर्म और कार्य करते हैं, इंटर फर्म कार्य करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग और मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क भी करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है। अब हम यहाँ देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस से हमें क्या लाभ हो रहे हैं। तो फर्स्ट है ईजी टू फार्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसको शुरू करना और बहुत आसान है, सरल है और इसमें इन्वेस्ट करने में बहुत ही कम खर्च आता है। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट ई बिजनेस। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट with little investment and more context one can do better in the business। इसमें हमें बताया है कि ई बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान होता है। इसमें हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसमें कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, टू सेल मोबाइल फोन्स ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर अ शॉप, डिस्प्ले वेरियस मोबाइल्स एंड स्पेंड अ लॉट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स सो दैट दे विजिट योर शॉप। यहाँ हमें उदाहरण में बताया है कि एक मोबाइल की बेचने के लिए जो दुकान हम खोलते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कि हमें दुकान को किराए पे लेना पड़ता है, उसमें हम डिस्प्ले करते हैं, तरह तरह के जो मोबाइल जो हम बेचने के लिए रखना चाहते हैं उन सभी का हमें डिस्प्ले करना होता है। इसमें हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ई बिजनेस में हमें क्या करना होगा। सबसे पहला कार्य हमें एक वेबसाइट बनाना होगी जिसको बनाने की कॉस्ट बहुत कम होती है। लगभग 2000 रुपये में एक वेबसाइट किसी भी एजेंसी से हम बनवा सकते हैं और स्वयं बनाना चाहेंगे तो इससे कम में भी बन जाती है। डिस्प्ले वेरियस पिक्चर्स ऑफ मोबाइल, हमें मोबाइल को रखने के बजाय सिर्फ उनके जो फ़ोटो हैं वो डिस्प्ले करना होते हैं वेबसाइट पे, और इसके बाद में कस्टमर हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं और हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा खर्च क्या आया कि केवल वेबसाइट बनाने का खर्चा है और दूसरा इंटरनेट का खर्चा है और तीसरा यहाँ हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा सर्वर बनेगा उसका हमारा खर्चा आता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। जबकि दूसरी ओर ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें दुकान को किराए पर लेना होता है, फर्नीचर खरीदना पड़ता है, सारे फ़ोन खरीद के हमें डिस्प्ले करना पड़ते हैं जिन्हें कि हम बेचना चाहते हैं। जबकि ई कॉमर्स में हमें केवल उनके फ़ोटो डिस्प्ले करना होते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उस माल को खरीद कर सप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दुकान का खर्च बच जाता है, फर्नीचर का खर्चा बच जाता है। बदले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर सिस्टम लेना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा और एक वेबसाइट क्रिएट करना होगी। सेकंड है कन्वीनियंस। विद द हेल्प ऑफ ए बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू द ई कॉमर्स। यहाँ पर हमें बताया है कि किस प्रकार से सरलता से हम ई बिजनेस के द्वारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने घर पर रहकर अपनी सुविधा अनुसार समय पर अपनी शॉपिंग का कार्य कर सकते हैं। लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर शॉपिंग कर रहे हैं और आपने ज़रूर देखा होगा और आपके घर के लोगों ने भी, उम्मीद है, इस तरह की
बिजनेस एक्टिविटी जरूर की होगी जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील के माध्यम से की जाती है। तो उसमें जो जानकारी आप देखते हैं वही ई कॉमर्स, ई बिजनेस का एक तरीका है, जिसमें कि हम क्या क्या कर पा रहे हैं वो आपने स्वयं आंखों से देखा है। तो ई बिजनेस की जब बात की जाती है तो आप अपने दिमाग में उसकी स्थिति को लेकर आ सकते हैं कि वहाँ पर उनको क्या करना पड़ता होगा। तो इस प्रकार से गोडाउन में रखे हुए माल को सप्लाई करना होता है। फिर है स्पीड। थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद द क्लिक ऑफ ए माउस। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम अमेजन यानी किसी ई बिजनेस साइट पर जाकर सेलिंग और परचेसिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें केवल आइटम को सिलेक्ट करना होता है, उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करना होती है, उसका वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं, अपना एड्रेस उसमें हमें डालते हैं और अगर पहले से डाला हो तो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमें पेमेंट का ऑर्डर किस प्रकार से करना है, कैश ऑन डिलीवरी होगा या हम तुरंत पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, ये सब एक एक क्लिक के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम क्लिक करते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट के भीतर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में इतना कम समय लगता है, इसलिए बहुत ही तेज़ी से कार्य किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है इसमें खर्च बहुत कम आता है, क्योंकि इंटरनेट पे ये जो कार्य होता है ये कस्टमर के द्वारा किया जाता है। दूसरी साइड से ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। वहाँ किसी व्यक्ति को आपको दुकान पर जिसे माल दिखाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है उस तरह की खर्च की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी कास्ट बहुत कम हो जाती है। और इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र भी इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है। फोर्थ है ग्लोबल रीच। थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हु हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट। इसमें ई बिजनेस के अंतर्गत हम हर उस व्यक्ति तक अपने बिजनेस की पहुंच बना सकते हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करता है। देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इसमें किसी देश की सीमाओं का कोई संबंध या फर्क नहीं पड़ता है। द गुड्स कैन बी ट्रेडेड इन द होल वर्ल्ड वेयर देयर इज़ एक्सेस टू इंटरनेट। इसमें हम दुनिया भर में किसी भी जगह पर मिलने वाले सामान को इंटरनेट के द्वारा खरीद सकते हैं। इन ई कॉमर्स कस्टमर्स हैव वाइडर चॉइस। ई कॉमर्स में कस्टमर के पास में बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि जब हम किसी दुकान पर जाकर माल खरीदते हैं तो जैसे ही हमें 1-2 आइटम दिखाए जाते हैं उसके बाद हम और भी वैरायटी की डिमांड करते हैं तो दुकानदार को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो सोचता है पहले इसमें देख लो आपको लेना क्या है, यानी वो कम से कम दिखाने का प्रयास करता है। जबकि इंटरनेट के ऊपर हम उसमें वेबसाइट पर अवेलेबल सारी वेराइटीज़ को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और उसमें भी ये सुविधा होती है कि एक प्रोडक्ट अगर किसी एक वेबसाइट पर किसी एक रेट में मिल रहा है तो वो अदर वेबसाइट पर किस रेट में मिल रहा है उसका कंपैरिजन भी किया जा सकता है और उसके बाद में हम बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग बिकॉज in e-commerce the businessmen are not required to own a showroom for display of their goods. No middlemen are required. There is direct sale as generally manufacturers set up their website for direct sale to customers. Cost involved in advertisement is saved. Cost involved in carrying the products for display purpose is also saved. तो e-business हमारे लिए खर्चों को घटाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार के शोरूम की आवश्यकता नहीं होती जहां हमें सामान दिखाना हो, किसी मिडिलमैन की या रीसेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, स्टॉकिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अपनी स्वयं की वेबसाइट बनाकर कस्टमर को डायरेक्ट सेल की जाती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट पर होने वाला खर्चा, माल को दुकानों पर डिस्प्ले करने पर होने वाला खर्चे की भी बचत होती है। इस प्रकार से इसमें काफ़ी लागतों में कमी आती है, इसलिए हम कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। इंटरनेट के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। हमारे जो बिल होते हैं वो भी हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा पेपर वर्क जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में, दुनिया में पेपरलेस सोसाइटी को डेवलप किए जाने की संभावना बढ़ जाती है और आवश्यकता होने पर ही हम उसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट का हम
ऑनलाइन कॉपी को भी स्टोर करके रख सकते हैं, PDF फाइल के अंदर हम इसे सेव करके रख सकते हैं, जिनका कि ऑडिट वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टीड ऑफ पेपर फॉर्म। आजकल बहुत सारी कंपनियों के द्वारा पेपर फॉर्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार किए जाते हैं और उनके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भेज दी जाती है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट एंड कैन बी प्रोसेस्ड much faster. Nowadays people can file even their income tax online, apply for passport online. इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाओं ने अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है और इन्हें हम घर बैठे इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं और अपने कार्यों को भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स को भी आज की तारीख में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। GST का भी इसी प्रकार से ऑनलाइन वर्क होता है, पासपोर्ट भी ऑनलाइन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य की गति बढ़ गई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम 24 घंटे 7 दिन पूरे वीक ये सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जबकि ऑफिसेस खुले होने पर हम सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही ये कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें हमें दिया है ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। ई बिजनेस में हम इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग का कार्य करते हैं, इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड इज वन शॉप विथ ए सिंपल क्लिक ऑफ ए कंप्यूटराइज माउस यू कैन ऑर्डर एनी कमोडिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनलाइन बिजनेस में या ई बिजनेस की सहायता से हम दुनिया भर की किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं और कंप्यूटर के क्लिक के माध्यम से उस ऑर्डर कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, ये वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्टकट है। www जो कि वेबसाइट के नाम के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में इसे लिखा जाता है। हैज़ एक्सपेंडेड द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस विच गिव्स द कस्टमर्स अनलिमिटेड चॉइस। तो इस प्रकार से वर्ल्ड वाइड वेब या www ने हमारे बिजनेस को या व्यवसाय के क्षेत्र को अनलिमिटेड स्कोप अवेलेबल कराए हैं। ड्यू टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड अ न्यू एंड लार्ज स्पेस इन विच बायर्स एंड सेलर्स कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आल्सो एंटर इनटू बिजनेस डीलिंग्स। इस प्रकार से जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होने लगे हैं तो इन ई कॉमर्स ने बायर और सेलर दोनों के लिए अपनी सूचनाओं को भेजने के लिए बहुत सारा स्कोप उपलब्ध कराया है। आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग कंपनियों के द्वारा ईमेल पर आपको तरह तरह के ऑफर्स की जानकारी दी जाती है, SMS के द्वारा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती है और आप उनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उन पर क्लिक करके जल्दी ही पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ई बिजनेस किस प्रकार से किया जाए तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें रजिस्ट्रेशन की होती है। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फाइलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें जो भी वेंडर या विक्रेता या दुकानदार अपना माल ऑनलाइन बेचना चाहता है उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इन दिस फॉर्म यू हैव टू गिव ए पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन योर अकाउंट। इसमें वेंडर को उसका रजिस्ट्रेशन कराते समय एक ID पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने बिजनेस से संबंधित सारी जानकारियाँ चेक कर सकता है। प्लेसिंग एन ऑर्डर इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम माल को खरीदने के लिए अपनी ज़रूरत के सामान को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसे शॉपिंग कार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शॉपिंग कार्ट इज़ एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन। शॉपिंग कार्ट एक ऐसा साधन है जिसमें कि हम ब्राउजिंग करते समय जो भी वस्तुएं चुनते हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल होती हैं। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू बाय देन चेक आउट फ्रॉम शॉपिंग कार्ट एंड चूज़ योर पेमेंट ऑप्शन। इसके बाद में जो हमारी सर्च पूरी हो जाती है हम शॉपिंग कार्ट को ओपन करके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चूज़ किया था। जिनको हम हटाना चाहते हैं उन्हें कैंसिल किया जा सकता है या डिलीट कर सकते हैं और जिन्हें रखना चाहते हैं उसके बाद में हम उन्हें बाय के ऑप्शन पर जाकर उनका पेमेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आती है पेमेंट मैकेनिज्म।
तो इसमें हमें ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करना है इसके संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब होता है कि जब आपके घर पर माल आ जाएगा तब उस वक्त आप डिलीवरी लेते समय इसका पेमेंट कैश में करेंगे। सेकंड है थ्रू चेक। इसमें हम चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जब माल को हमें डिलीवर किया जाता है तब बदले हमें चेक प्राप्त होता है। सी है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार से नेट बैंकिंग को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम नेट बैंकिंग की साइट पर जाकर इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए आईडी और पासवर्ड नेट बैंकिंग के प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इनका आज उपयोग बहुत ही आम हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 95% और ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं। याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड में हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और डेबिट कार्ड में हम बैंक में अपने जमा पैसे का ही उपयोग करते हैं जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता क्योंकि वो पैसा हमारा ही होता है। इसके बाद में है डिजिटल कैश। दिस इज अ कैश विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। द यूजर ऑफ दिस कैश हैज़ टू डिपॉजिट फंड्स इन द बैंक, देन बैंक issues a special software that allows you to withdraw digital cash and you can use digital cash to make payment। ये डिजिटल कैश को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से पेटीएम या अमेजन के ऊपर, फ़ोनपे के ऊपर, गूगल पे के ऊपर हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा इसके वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बाद में इस वॉलेट से पैसे को हम पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटल कैश केवल साइबर स्पेस होता है, इसे नकद में हम नहीं देख सकते। 2.5 में हम देखेंगे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस के बारे में। इसके संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।